नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि शुक्र नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में कन्या राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न और यहां से गिनते हैं तो यह आता है नवम भाव, कन्या राशि और शुक्र। नौवां भाव दोस्तों क्या बात करता है? नौवां भाव हमारे भाग्य की बात करता है। कोई व्यक्ति भाग्यवान है नहीं है, नवे भाव से पता लगता है। नवा भाव हमारे धर्म की बात करता है। हम धर्म को लेकर हमारा क्या रवैया है, नवम भाव से देखा जाएगा। नवम भाव हमारे धार्मिक जीवन में तीर्थ यात्राएं लिखी हैं, किस प्रकार की यात्राएं करेंगे वो देखा जाता है। नवम भाव हमारे जीवन में लंबी यात्राएं वैसे भी बताता है। जैसे हमें विदेश यात्रा देखना हो तो नवा और 12वें भाव के अगर मजबूत होने पे आदमी ना सिर्फ विदेश यात्राएं करता है, 12वां भाव मजबूत है तो आदमी सेटल भी होता है वहाँ। नवम भाव हमारे पिता को, गुरुओं को, हमारे पूर्वजों की शिक्षा को भी बताता है। नवम भाव हमारे खाई या जंघा की मजबूती की बात करता है। जंघा में कोई दिक्कत है तो यहाँ नवम भाव में उसकी पुष्टि हो जाती है। फिलहाल यहाँ कन्या राशि। कन्या राशि बड़ी ही इंटेलिजेंट राशि है, जिसके लॉर्ड मरकरी है। बुध का इंटेलिजेंट फेस पता लगता है। इस राशि का जो स्ट्रक्चर है वो शुक्र को समझ में नहीं आता है। हालांकि राशि बहुत ज़्यादा मैच्योर है, लेकिन शुक्र इस मामले में बहुत कैलकुलेटिव नेचर नहीं पसंद करते हैं। इसलिए शुक्र यहाँ पर सैड मूड में माने जाते हैं, यानी डेबिलिटेटेड, नीच का माने जाते हैं। और शुक्र अपने फलों को कमज़ोर कर देंगे यहाँ पर। तो एक तो शुक्र ने इस हाउस में बैठकर अपने फलों को कमज़ोर किया तो नवम भाव में उसका कम आ गया। दूसरा, अगर बुध खराब स्थिति में हुए तो फिर ये घर पूरा ही डूब जाएगा, तब हालत बद से बदतर हो जाएंगे। लेकिन अब बुध इसमें पूरा पासा पलट सकते हैं। बुध क्योंकि आप देख रहे हैं नवम भाव के स्वामी हैं और शुक्र इस कुंडली के लिए योग कारक है। अगर कहीं बुध उच्च का होकर यहां बैठ जाए तो जो मैं अभी आपको फल बताने वाला हूं उसमें करीब करीब आधे से ज़्यादा फल नेगेटिव ही बताऊंगा, क्योंकि शुक्र मजबूत नहीं है। वो सारे नेगेटिव इंपैक्ट को आप नील कर दीजिएगा, जीरो कर दीजिएगा। उच्च का होकर उसने शुक्र के नीचत्व को भंग कर दिया और ये एक प्रबल धन योग एज वेल एज राजयोग को एक्टिव कर देगा। ठीक हो गया? लेकिन ये कोई 100 में से एक ही होगा, जैसे हमने बोला है उसी प्रकार से। नहीं तो बुध पता नहीं कहां प्लेस है। अगर बुध और शुक्र का कोई संबंध नहीं बन रहा है और बृहस्पति भी इनके नीच भंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, नीच भंग कैसे देखेंगे उसके लिए आप मैं चाहूंगा हमारे ग्रहों का गणित सेक्शन में जाकर प्लेलिस्ट में नीच भंग या धन योग को स्टडी करें। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि धन योग और नीच भंग राजयोग कैसे निकाले हैं। फिलहाल स्थिति ये बता रही है कि शुक्र अगर नीच भंग में नहीं आते हैं तो आपका 5th हाउस कमज़ोर हो जाएगा, आपके 10th हाउस के सारे पॉजिटिव इंपैक्ट कमज़ोर हो जाएंगे। अब देखिए ज़रा, आपकी पढ़ाई को लेकर, आपके एजुकेशन को लेकर 9th हाउस हमेशा ही कहीं ना कहीं ट्रबल क्रिएट किया है। मे बी आपके फादर साहब के साथ आपकी नहीं बनी पढ़ाई के दिनों पर, उनका सपोर्ट नहीं मिल पा। और अगर आप कुछ ऐसे एजुकेशन में ऐड ऑन करना चाहेंगे, कभी भी उससे सुख नहीं मिलेगा आपको। हायर स्टडी, कुछ भी इस प्रकार, कुछ लंबी यात्रा करते हैं उससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। क्लियर हो रहा है? आप समझ रहे हैं बात को? नीच भंग अगर हो रहा है तो यही चीज़ें ना हाँ में बदल जाएगी फिर, अदरवाइज नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। अब ये एक ऐसी डिपेंडेंसी है जहां पर खराब होने पर पूरी तरह खराब हो जाता है, अच्छा होने पर पूरी तरह अच्छा हो जाता है। क्योंकि बुध अच्छा हुआ तो जहां शुक्र भी ठीक हो जाएगा।
अब इसमें शुक्र इस भाव को भी कमजोर कर, अपने से 12 है, मतलब डिमोशन, अपव्यय, जॉब संबंधी जो भी डिक्रीमेंट्स हैं वो यहां से देखते हैं, अपने से 12। अब वो डिक्रीमेंट की बजाय इंक्रीमेंट का रूप ले सकते थे अगर यहां पर शुक्र मजबूत स्थिति में होते। अब ये नीच का है, तो आप जब कभी भी शुक्र की दशा अंतर्दशा चलेगी तो आपको जॉब संबंधी विषयों को लेकर डिमोशन का सामना करना पड़ेगा। और क्यों इस डिमोशन के लिए आपका धर्म भाव जिम्मेदार है, भाग्य भाव जिम्मेदार है, तो आपको लगेगा मैं अभाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली, कारण आपकी 5th एजुकेशन नहीं हो पाई पूरी, या आपकी स्टेटस समाज में प्रतिष्ठित नहीं है। क्लियर होगा? तो उसमें काफ़ी विचारणीय विषय है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता है सूर्य यहाँ पर बैठकर, अपनी उच्च की दृष्टि 3rd भाव, तो यही रेमेडी के रूप में इस्तेमाल भी करना चाहिए। अगर बृहस्पति का सपोर्ट इस कुंडली को मिल रहा है तो फिर बृहस्पति से संबंधित कहीं ना कहीं कार्य करने चाहिए। 3rd भाव को अगर कनेक्ट कर दें किसी तरह हम, यानी बृहस्पति कोई संबंध बना रहा हो 3rd भाव के साथ, 10th भाव और एकादश भाव का, तो ऐसे लोगों की क्योंकि वाणी बहुत अच्छी होती है, शुक्र क्योंकि उच्च की नजर डाल रहे, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज एक्सेलेंट, उच्च की दृष्टि। भाई बहनों, छोटे भाई बहन आपकी मदद कर सकते हैं काफी। बड़ी यात्राएं तो कष्ट में है, लेकिन जहां आप रहते हैं वहां आसपास लोगों के बीच में रहना, उनके बीच में घूमना आपके लिए फायदेमंद होगा। इस अंग में तो दिक्कत आ सकती है, आपके थाई कमजोर हो सकती है, फीमर में दिक्कत है, कोई जंघा का जॉइंट पेन में, या जो आपके हिप्स के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है, चोट भी लग सकती है, लेकिन आपका ये अंग में कोई बाधा, निर्दोष है। क्लियर हो गया? यानी इसोफेगस, आहार नाल, सांस की नली, इन चीजों में दिक्कत नहीं है तब तक जब तक या तो यहां कोई एनिमी प्लैनेट ना बैठा हो और बृहस्पति खराब स्थिति में ना हो। तो कुल मिलाकर शुक्र बहुत कमजोर स्थिति में है, हमें किसी न किसी सहारे की आवश्यकता है, किसी न किसी बड़ी रेमेडी की दरकार है। अदरवाइज शुक्र आपके जीवन में ना सिर्फ आपके कलाओं को कमजोर कर देगा, पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंधों को भी कम कर देता है। तो कलाओं का स्वामी है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।